भोला जी की मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी जो एक व्यस्त बाजार में स्थित थी और उनकी मिठाइयाँ दूर दूर तक मशहूर थीं। बेसन के लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन सब कुछ लोग बड़े शौक से खरीदते थे और भोला जी को अपनी मेहनत पर गर्व था। ईमानदारी और मेहनत से वह अपनी दुकान चलाते थे और हमेशा खुश रहने का राज भी यही था। मगर कुछ हफ्तों से भोला जी के चेहरे पर परेशानी थी। उनकी मिठाई किसी न किसी तरह चोरी हो रही थी। रोजाना वह देखते कि दुकान से कुछ लड्डू या किसी और मिठाई के डब्बे में मिठाइयाँ कम हो गई हैं। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि शायद गलती से कुछ ज्यादा बिक गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि जरूर कोई दुकान से चोरी कर रहा है। एक दिन भोला जी ने खुद से कहा, आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि ये चोरी कैसे और कौन कर रहा है। वह दिन भर दुकान में चौकस रहे, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जो उनकी मिठाई चुरा रहा हो। फिर उन्होंने अपने बचपन के दोस्त राजू को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। भोला जी ने राजू को फोन किया और अपनी दुकान में हो रही चोरी के बारे में बताया। राजू भाई, मेरी दुकान में चोरी हो रही है। किसी की बुरी नजर है मेरी मिठाइयों पर। भोला जी ने चिंता से कहा। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे भोला जी, क्यों परेशान होते हो? आज रात मैं तुम्हारे साथ दुकान पर रुकूंगा और दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे। उस रात भोला जी और राजू दुकान के हर कोने पर नजर रखे बैठे थे। रात बढ़ते ही ग्राहकों का आना कम हो गया और दोनों दोस्त दुकान में छिपकर हर चीज पर नजर रखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा आदमी धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुआ। उसका कद छोटा था और वह दीवार के पास से चलता हुआ दुकान के पीछे वाले हिस्से में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद उसने अपनी छोटी कद का फायदा उठाते हुए चुपके से लड्डू का एक डब्बा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। भोला जी ने धीरे से राजू से कहा, राजू, देखा कैसे चोरी कर रहा है? ये छोटे कद वाला आदमी कौन है? राजू ने जवाब दिया, मुझे लगता है लोग उसे छोटू कहते हैं। उसका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन वह अक्सर हमारे आसपास घूमता रहता है। अब भोला जी ने छोटू को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने छोटू को आवाज दी, अरे छोटू, क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? छोटू ने घबराकर जवाब दिया, भोला जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक लड्डू ले रहा था। भोला जी ने सख्ती से पूछा, और ये रोज के लड्डू और मिठाइयाँ कब से चोरी कर रहा है? छोटू ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे पैसों की जरूरत थी भोला जी, सोचा थोड़ा सा ले लूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। भोला जी ने सोचा कि शायद छोटू को एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मेहनत करो, इज्जत कमाओ। छोटू अपनी गलती पर शर्मिंदा था और भोला जी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उनके दिल में अब भी एक शक था कि शायद यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कुछ दिन गुजर गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फिर से दुकान से मिठाई गायब होने लगी। इस बार भोला जी ने दुकान में एक अतिरिक्त ताला लगवा दिया और रात भर छिपकर चौकस रहे। रात के अंधेरे में भोला जी ने देखा कि वही छोटे कद वाली परछाई फिर से दुकान में आ गई। छोटू ने चुपके से लड्डू और बर्फी दोनों उठाए, लेकिन इस बार भोला जी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। भोला जी ने गुस्से से कहा, छोटू, शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। छोटू ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, भोला जी, अब नहीं करूंगा, ये आखिरी बार था। भोला जी ने गुस्से से जवाब दिया, आखिरी बार? तुम्हारे झूठ अब नहीं चलेंगे। लगता है तुम्हें एक अच्छे सबक की जरूरत है। भोला जी ने छोटू को उसकी हरकत का एहसास दिलाने के लिए दुकान में सफाई और दूसरे काम करवाए। उन्होंने छोटू को समझाया, अगर तुम्हें मिठाई पसंद थी तो मुझसे सीधे कह सकते थे। मेहनत करो, इज्जत कमाओ, लेकिन चोरी का रास्ता छोड़ दो। छोटू ने शर्मिंदगी से भोला जी से माफी मांगी और वादा किया कि आगे कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह भोला जी ने न केवल अपनी दुकान को चोरी से बचाया, बल्कि छोटू को ईमानदारी और मेहनत का सबक भी दिया और अपनी मिठाई की दुकान को दोबारा शांतिपूर्ण बना दिया।